नमस्कार। आज मैं बात करूँगा ब्लॉगिंग चैनल की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्लॉगिंग चैनल से अपना पैसा कमाते हैं। तो उसमें जो ख़ास बारीकियों का ध्यान रखना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या-क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उस पर मैं आज डिस्कस करूँगा, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि आप ब्लॉगिंग से कैसे पैसे कमा सकते हो। बहुत आसान है, इतना कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी और जाननी होंगी। सबसे पहले बहुत सारे लोग हैं, जैसे सौरभ जोशी ब्लॉग्स हो गए या गौरव तनेजा सर हो गए। इन सब लोग अपनी लाइफ को आपके सामने प्रकट करते हैं, दिखाते हैं और उससे उनको बहुत सारा जो भी है व्यूज़ आते हैं और आप उनको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन एक कुछ बारीकियां हैं, जो कुछ कॉमन फैक्टर हैं जो सभी उन ब्लॉग्स में हैं जो फेमस हैं और आप उनको आसानी से पहचान सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके भी ब्लॉग में होनी चाहिए अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको अपने यूट्यूब कैरियर को बढ़िया स्तर पर ले जाना है। तो वो चीज़ें मैं पॉइंट आउट करूँगा। फिर जब आप कोई अगला कोई ब्लॉग देखोगे और उसकी सफलता को देखोगे तो आपको ये सिमिलरिटी लगभग मिलेगी। तो नंबर एक बात, मैं जो कॉमन चीज़ें दिखाता हूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ इन दोनों ही ब्लॉगर्स में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो एक स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कोई भी ब्लॉग ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कोई स्टोरी ख़त्म ना हो। स्टार्ट करते हैं और फिनिश करते हैं। जैसे मान लिया कि उन्होंने अपने में दिखाया कि आज का मैंने मैच ऐसे ऐसे खेला, ठीक है। तो पहले ही बता देते हैं कि इस ब्लॉग में ये है, ऐसा मैच स्टार्ट हो रहा है और मैच लास्ट में ख़त्म होगा। कैसे करते हैं वो फिर मैं समझाता हूँ। उन्होंने ब्लॉग स्टार्ट किया कि आज ये हो रहा है, वो हो रहा है और साथ में मैच स्टार्ट हुआ और फिर मैं यहाँ गया, फिर ऐसा किया और ये लास्ट में मैच ख़त्म। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो पूरा एक स्टोरी बनाते हैं, बिना स्टोरी के नहीं होता है कि कहीं से भी स्टार्ट किया और कहीं भी ख़त्म कर दिया। पूरे दिन की एक स्टोरी सी बनाते हैं और उस स्टोरी को फिनिश एंड तक ले जाते हैं जो उन्होंने स्टार्टिंग में बताया होता है। नंबर दूसरी बात, एक चीज़ कॉमन आपने देखी होगी कि बच्चे ज़रूर होते हैं, चाहे गौरव तनेजा सर हो, चाहे सौरभ जोशी हो। तो उसमें पीयूष था, अब उससे एक छोटा बच्चा कुणाली आ गया। तो मतलब बच्चे क्या होते हैं, मैं बता रहा हूँ, उससे क्या होता है कि जब वो उनकी जो नटखट बातें होती हैं वो ऑडियंस को अट्रैक्ट करती हैं। उनकी जो नटखट जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है। तो मोस्टली आप ब्लॉगिंग चैनल्स में ये ज़रूर देखोगे कि छोटे बच्चों का बहुत स्कोप है। दूसरी चीज़, आप उसमें कोई पेट ज़रूर देखोगे, जैसे डॉगी है। दोनों ही चैनल में आपने देखा होगा कि डॉगी है दोनों ही चैनल में, ठीक है। गार्जियन ज़रूर देखोगे उस दोनों ही ब्लॉग्स में। मोस्टली ब्लॉगर्स में ये होता ही है कि वो अपने माता पिता को ज़रूर इन्वॉल्व करते हैं। उससे भी एक फैमिली रिलेशन, फैमिली टच आता है और लोगों को वो चीज़ें पसंद आती हैं। ट्रैवलिंग ज़रूर आती है जब आप अपने ब्लॉग्स स्टार्ट करते हो। तो अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो भी आप पूरी स्टोरी ज़रूर बताओ। एक ब्लॉग में एक स्टोरी, दूसरे ब्लॉग में, जैसे मान लीजिए आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपने बताया कि आज मैं केदारनाथ की यात्रा पे जाऊंगा। देन पूरी केदारनाथ यात्रा, आज मैंने ये प्रॉब्लम्स फेस की, तो फिर पूरी प्रॉब्लम फेस करते हुए पूरी लास्ट में एंड करो उसको। यानी स्टार्ट करो और फिनिश करो। हर ब्लॉग को ऐसे बीच में नहीं बस छोड़ना है, कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है, पूरी बात बतानी है और उसको एंड तक पहुंचाना है। एक पूरी स्टोरी टेलिंग करनी है, ये ध्यान रखना है। तो मैंने आपको समझाया कि बच्चे का, बुज़ुर्ग का और पेट्स का और ये सारी चीज़ें और पूरी बाउंडिंग, मतलब पूरी जो कहानी है उसको पूरा बाउंड करना है। पहले से स्क्रिप्ट तैयार करनी है। ऐसा नहीं होता है, आप सोचते हो कि ऐसा होता है कि कोई ने बस कैमरा उठाया और अपनी बात फिनिश कर दी। ऐसा नहीं होता है। पहले पूरी स्क्रिप्ट तैयार होती है, लिख के नहीं तो दिमाग में, कि आज मुझे क्या क्या बताना है, कैसे कैसे बताना है, क्या क्या करना है। कई सारी चीज़ें प्लांटेड भी होती हैं। ऐसा नहीं होता है, आप पहले से सोच के रखो कि ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा। अचानक कुछ नहीं होता है किसी के लाइफ में, वो चीज़ें प्लांटेड भी होती हैं जिनको आपको दिखाया जाता है। तो आपको ऐसा करना है, अपने दिमाग में पहले से स्टोरी बना लेनी है। अगर आप हाउसवाइफ हो तो अपने घर की स्टोरी दिखा सकते हो। अगर नहीं दिखाना चाहती तो उतनी चीज़ें दिखा सकती हो जितनी आप मतलब आप दिखाना चाहो। और प्रेरणा लेनी है तो इन दोनों ब्लॉगर्स के वीडियोस को उस दिन देखो, इनकी एक्टिविटीज़ को समझो, ये कैसे वर्क करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने और समझने को मिलेंगी। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जो भी आप जी रहे हो उसको लोगों के सामने प्रेजेंट करके
अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। कोई टैलेंट की इसमें ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। एक चीज़ मैं और बताऊँ, बिग बॉस क्या होता है? बिग बॉस इतना पॉपुलर शो है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर शो है। तो बताइए उसमें होता क्या है? कुछ नहीं होती, अपनी नॉर्मल लाइफ़ को वो अंदर दिखाते हैं और उसमें कुछ प्लांट करते हैं, कुछ ड्रामे प्लांट करते हैं, कुछ एक्टिविटी प्लांट करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें प्लांट कर देते हैं। बस यही करना है, अपनी फैमिली के साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान कर दो कि आज हम लोग ये वाला गेम खेल रहे थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, आज हम लोगों ने ये किया, आज हम लोगों ने पानी के बतासे बनाए, ऐसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, आज हम लोगों ने ये पानी बतासे बनाया और सब गड़बड़ हो गया, ऐसा हो गया, और अपनी चीज़ें प्लान करके आप बता सकते। आपका चैनल चलने की संभावना बहुत होती है। ब्लॉगिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं? तो नंबर एक, आपको पास मोस्टली बस एक मोबाइल होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, GoPro वगैरह की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में, आपके पास बस एक मोबाइल हो। बस एक काम बहुत इंपॉर्टेंट है, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो बोया का एक माइक ले लो, 600-800 का आता है, बस अपना क्लिप करो और अपनी बात स्टैंड में लगा के चालू कर दो। या हैंड गोरिल्ला ट्राइपॉड आता है, गोरिल्ला ट्राइपॉड ले लो, जिसमें आपको 200, 250, 300 तक आ जाएगा ऑनलाइन, अपना उससे ब्लॉगिंग कर सकते हो। अपनी बात बहुत ईमानदारी से बताओ, लोगों को पसंद आ गया तो आपकी लाइफ ज़रूर बदल जाएगी। बस इतना ही कहना था। आगे अगले वीडियो पे फिर कुछ नई जानकारी के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।